Hello students, in this video we will discuss about some topic uh, in coordination chemistry that is based on the theory. The first one is valence bond theory, the second is crystal pure theory, and and their properties like color and magnetism. Okay, so we are going to start in this video the theories of bonding. So this theory was developed by a scientist named Pauling, and this theory is based on few assumption. So कौन से assumption है, let's see about that. The first assumption is the central metal cation or atom makes available a number of vacant s, p and d orbital equal to its coordination number to form coordinate bond with metal on the ligand. तो फर्स्ट assumption क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल जो कैटायन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा जितना उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज Ml4 तो इस कॉम्प्लेक्स में जो M है वो मेटल है, L इज लिगेंड एंड 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो मेटल जितने नंबर ऑफ लिगेंड इस मेटल से अटैच है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल अरेंज करेगा, अवेलेबल करवाएगा कॉम्प्लेक्स को. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो इसमें ऑर्बिटल 4 रहेंगी. कौन कौन सी? या तो sp3 होगा या sd3 होगा या फिर dsp2 होगा, dsp2 या फिर sp2d. ओके, या फिर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है Ml6, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड है 6, तो मेटल 6 नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, मेटल अवेलेबल करवाएगा. तो हाइब्रिड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मीन 6 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो वो 6 ऑर्बिटल कौन कौन सी है? sp3d2 d2sp3 लाइक दिस. तो पहला जंक्शन क्या है, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स की मेटल, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल, चाहे वो sp या d कोई भी हो, उतने नंबर ऑफ अवेलेबल करवाएगा ऑर्बिटल. दूसरा जंक्शन है द वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आर hybridized to form a new set of equivalent or bonding orbital called hybrid orbital. These orbitals have geometry and same energy. These orbitals also have definite direction properties. Those orbitals point in the direction of ligand. Okay, इससे आगे है The geometry and hybridization are related to one another. तो ये क्या कहता है कि पहले एजम्पशन में हमने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेटल अरेंज अवेलेबल करवाएगा उतना ही नंबर ऑफ लिगेंड उससे अटैच रहेंगे. अब ये क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, अब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेटल कैटायन अवेलेबल करवाएगा वो सब इक्वलेंट एनर्जी के होंगे. ठीक है, इक्वलेंट एनर्जी के वो कैसे हो सकते हैं, जब वो सारे ऑर्बिटल मिक्सअप होके एक न्यू ऑर्बिटल जनरेट करवाए. जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स, इसको 6 लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करवानी है, तो इसको कितने अवेलेबल करवाने पड़ेंगे? 6 ऑर्बिटल. 6 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? s, एक s से है, 3 p से और 2 d से. अब देखो इन सब का शेप अलग अलग है. ये कैसा है? दिस इज स्फेरिकल. ये कैसे होते हैं? दिस इज लाइक डम्बल, ऐसे कुछ होगा. 3 ओरिएंटेशन होती हैं, आपको पता है. ये मान लीजिए अगर y है, ये x और ये z है. सिमिलरली d ऑर्बिटल है, उनका भी अलग अलग शेप होता है. जैसे ये है, अगर जो लॉब्स हैं ऑर्बिटल के बीच में है तो ये कौन सा हुआ आपका? dx² - y². या फिर कुछ ऐसे है कि जो लॉब्स है वो एक्सिस के अलोंग है, तो ये कैसा हुआ? dxy भी हो सकता है, dyz या फिर dzx, डिपेंड अपॉन द एक्सिस. मान लो अगर ये x और ये y है तो dxy, ये y ये z है तो dyz, ये z और x है तो dzx. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सा लॉब एक एक्सिस में है और बीच में एक लॉब हो छोटा सा, एंटी लॉब ऑफ दिस. ये मान लीजिए अगर z एक्सिस है तो इसका नाम होगा dz².
तो देखो अब ये सारे ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है और इनकी एनर्जी भी अलग अलग है, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज कौन होता है, एस, फिर उससे थोड़ा दूर पी और फिर उससे दूर डी। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, तो ये बॉन्डिंग भी कैसे करेंगे, डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसे होता है कि उसके जो सारे बॉन्ड हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक जैसे, इक्विवेलेंट। और वो इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, जब उसमें इक्विवेलेंट क्या हो, ऑर्बिटल। ठीक है। इस सेकंड पॉइंट में ये भी बताया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री डिपेंड करेगा कि इसकी हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जिस शेप की इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उसी शेप का ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो इसका उल्टा इसकी हाइब्रिड भी कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल टाइप। मीन्स जो मेटल के अराउंड 6 ऑर्बिटल होगी वो कैसे होंगी, ऑक्टाहेड्रल की शेप में। ठीक है, ऐसे कुछ रहेंगी। और ये सब डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे है, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, लिगेंड के अलोंग, सारी लिगेंड के अलोंग है। ठीक है, मीन्स ये मेटल का ये लोग इस लिगेंड से ज़्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका ये लोग इस लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इस लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्शन ये इसमें, इस लोब में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ है, इन द सेम वे। ठीक है। और ये कैसे होगा, जब ये सारी ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाइब्रिड हो जाए, हाइब्रिड होके एक ये मिक्सअप होके एक ऑर्बिटल बनाए, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, लाइक दिस। ओके। और इनसे लिगेंड ओवरलैपिंग कर रहा है, लाइक दिस। ओके, दिस इज योर Ml6 कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड एजम्पशन है, बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स अराइजेज व्हेन ए फील्ड ligand orbital containing a lone pair of electron overlap a vacant hybrid orbital on the metal cation or atom to form a coordinate bond। तो ये क्या कहता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, दिस इज योर मेटल कॉम्प्लेक्स, जब वैकेंट मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करें, ओवरलैपिंग। ठीक है। और ये ओवरलैपिंग कैसी है, दिस इज लाइक कोऑर्डिनेट ओवरलैपिंग। कैसे, लिगेंड के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है और मेटल के पास कुछ नहीं है, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ये जो हमने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे उनमें से कोई 2 शो किए हुए हैं एक ही टाइम पे। तो क्या होगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में वो डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है, दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन से दोनों इलेक्ट्रॉन आए इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी। ओके। फोर्थ पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन और एटम डिसाइड द हाइब्रिड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये वीबीटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन ये डिपेंड करेगी किस पे, मैग्नेटिक मोमेंट पे, कॉम्प्लेक्स पे। मीन्स अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो उससे पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। अगर वो डायमैग्नेटिक हुआ दैट मीन्स उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है, वो रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, और उस रिवॉल्यूशन की वजह से उस एटम के या मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में क्या जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड है तो। और पेयर्ड है तो, पेयर्ड होगा तो क्या होगा, पेयर्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है
उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ओके, फिफ्थ अजम्पशन है फिफ्थ अजम्पशन क्या कहता है कि पॉलिंग क्लासिफाइड द लिगेंड इनटू टू कैटेगरीज। तो पॉलिंग ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड, उसके एग्जांपल हैं साइनाइड नेगेटिव या कार्बोनिल ऑक्साइड CO। और दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड कौन से हैं, फ्लोराइड नेगेटिव या क्लोराइड नेगेटिव। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे इस थ्योरी से मीन्स इस थ्योरी में ये कैसे हेल्पफुल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट अजम्पशन है, next assumption is sixth, which says strong ligand have tendency to pair up the d electron of metal cation or atom to provide necessary orbital for hybridization, but pairing of electron does not violate the Hund's pair of maximum multiplicity. On the other hand, weak field ligand do not have tendency to pair up the d electron in the presence of weak ligand electronic configuration of the d electron in the same as इन फ्री मेटल कैटायन और एटम। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है Ml6, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 6 लिगेंड है। तो अगर मान लीजिए ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मीनिंग है अगर मेटल के अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये मेटल है कोई, दिस इज़ आयरन प्लस टू, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दिस इज़ 4s0 3d6। तो ऑर्बिटल्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, दिस इज़ 4s0, इससे पहले 3d6 बनाओ, ओके, दिस इज़ 3d6, दिस इज़ 4s। अब इसमें 0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन फिल मत करो, इसमें फिल करो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो मैंने 5 पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं वो कैसे किए हैं, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर सबसे पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, और मान लो हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं जिनका एनर्जी क्या है, सेम, एनर्जी सेम है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ डीजनरेट, ठीक है। अगर 5 ऑर्बिटल डीजनरेट है तो क्या होगा, सब में पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। s क्या है यहाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ओके। अगर मान लो पेयर्ड कर दोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आपको कैसे फील करना है कि पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड रहे, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन भरो, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं भी एक भर दो, पहले मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो अब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्या करवाएगा, पेयर अप। और पेयर अप कैसे करवाएगा, ये इसको दोबारा बनाते हैं 3d5 ऑर्बिटल को, तो क्या होगा, ये यहाँ पेयर अप हो जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ये दो ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। अब ये दो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं जो एक्सटर्नल जो लिगेंड आते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उनके साथ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, Mln6, ठीक है। अगर मान लो ये कैटायन ही रहता सिर्फ M+ फॉर्म में, ये कैटायन रहे या फिर ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहे, दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे करवाएगा ओवरलैपिंग, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ओके, ठीक है। मीन्स ये मल्टीप्लिसिटी है, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मीन्स कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए कुछ ऐसे है हमारे पास, दिस इज़ क्रोमियम+3, ठीक है। अब देखो मान लीजिए क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ
NH3 6 जुड़ा हुआ है, सॉरी दिस इज लाइक दिस। ये क्रोमियम +3 है, इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, 3D3 4S0। और ये 6 लिगेंड इससे अटैच है। 6 लिगेंड ये कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या इनकी पेयरिंग करवा सकता है? ये नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको पेयर अप करवाएगा तो जो रूल था हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाई वो वायलेट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो मान लो अगर मैंने इसको पेयर अप करवा दिया तो अब देखो, अब यहाँ पे ये ऑर्बिटल बच गई है और इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और रूल क्या कहता है कि पहले जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाने चाहिए ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद ही पेयर अप होगा। जैसे यहाँ पे पहले सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फिर उसके बाद ही वो पेयरिंग अप हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी आपको ऐसा केस दिखे वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से पेयरिंग नहीं करवाओगे। ओके, सेवन्थ अजम्पशन क्या कहती है? The bond between metal and the strong ligand such as Cn-CO is considered to be covalent. On the other hand, the bond formed between the metal and weak or highly electronegative ligand like F is not covalent but it is ionic. ये बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, यहाँ पे है 3 पॉजिटिव। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे बना है? कुछ ऐसे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे लिगेंड है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कोबाल्ट है, 6 इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे क्या है? फ्लोरीन। ओके, इस पे चार्ज क्या है? टोटल +3, यहाँ पे -3। इसको आप कैसे भी लगा सकते हो, +3 लिखो या 3+ लिखो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनमें जो एटम है वो उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इतना ज़्यादा नहीं है तो इनके बीच में ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है? लाइक कोवलेंट नेचर। एक तो ये रीज़न हो गया। ओके, और क्या रीज़न हो सकता है? और नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लिगेंड है फ्लोरीन, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में, दिस इज -4। मेटल है, इसका कुछ होगा 2 के आसपास। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उस डिफरेंस की वजह से इस फ्लोरीन नेगेटिव आयन ने जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दिए हैं वो क्या रहेंगे? मोस्टली फ्लोरीन के पास ही रहेंगे। फ्लोरीन के पास ही रहेंगे तो ये बॉन्ड कैसा रहेगा? दिस विल बी लाइक आयनिक। ठीक है, तो जब लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले रहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले वो मोस्टली वही हैं जिनमें जो एटम है डोनेटिंग एटम, या तो वो नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है, और इसमें ये मोस्टली हेलोजन मिलेंगे आपको या फिर ऑक्सीजन मिलेगा। तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो असल में कोवलेंट नेचर का नहीं रहता, वो आयनिक नेचर में चेंज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आते हैं नेक्स्ट पे, 8th है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक the bond formed between metal and the strong ligand like Cn-CO is considered to be covalent. This would require in many cases the pairing of d electron to provide the necessary orbital for hybridization. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी ये बॉन्ड रहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले दोस्तों, बॉन्ड फॉर्म, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हो गए जिनमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? ये उनमें पेयरिंग करवा देगा, और उस पेयरिंग की वजह से उस मेटल की
कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे टू कंप्लीट द कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स वो कॉम्प्लेक्स, मीन्स अगर मान लो मेटल के पास पहले से 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है अवेलेबल, तो ये क्या करेंगे, लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उनमें पेयरिंग करवा देंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो उनके पास 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे एम्प्टी। मान लीजिए 6 अवेलेबल हो गए, फिर ये आराम से 6 लिगेंड हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है 9th। ओके, सो ये क्या कह रहा है, assumption in octahedral complex the central metal cation the central metal cation is either D2sp3 और sp3 to D2 hybridized। मीन्स octahedral complex में जो सेंट्रल मेटल कैटायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, या तो D2sp3 होगी या sp3d2। द d orbital involved in D2sp3 hybrid belong to the inner shell n-1 d orbital and these complex are called inner orbital complex। मीन्स अगर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अगर वो D2sp3 है, अब देखो D पहले आया है तो आप इसको क्या मान लो, दिस इज़ योर इनर शेल d ऑर्बिटल। और जब इनर शेल वाले d ऑर्बिटल यूज़ आ रहे हो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा केस ले लो, इन केस ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन द d ऑर्बिटल बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल एंड d ऑर्बिटल एंड द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल ये वाले ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है अपनी हाइब्रिडाइजेशन से sp3d2, इसमें देखो d क्या है, बाद में आ रहा है, तो अगर ऐसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे n-1 का मीनिंग क्या है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब वो ऑर्बिटल जो एक कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली है, और यहाँ पे क्या है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली। मीन्स अगर मान लो यहाँ पे 4s 4p और 3d ऑर्बिटल यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे n-1 वाली है 3d है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल यूज़ होगी, 4s 4p और 4d वाली। मीन्स sp और d का sp का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही किसका है, d ऑर्बिटल का। लेकिन यहाँ पे s और p का क्या था, 4s 4p, और d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, 3d। तो यहाँ पे एक क्वांटम नंबर क्या हो गया, कम। इसी में आगे है, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर मोर स्टेबल दैन दोज sp3। ये कह रहा है कि जो इनर कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर dx² - y² dz²। तो आपको पता है d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल हैं, dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। तो उन पांचों में से dx² - y² और dz² ये दोनों ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं इनमें, D2sp3 में और sp3d2 में। नेक्स्ट है इसी पॉइंट में, 9th पॉइंट में, 9th जंक्शन में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल कैटायन और एटम इज आइदर sp3 और st3 hybridized। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sd3 हाइब्रिडाइजेशन आर dxy dyz dz। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दैट इज Ml4, ठीक है, तो उस केस में मेटल को कितने ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, 4। और वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से यूज़ करेगा, या तो sp3 या फिर sd3। अगर मान लीजिए sd3 यूज़ कर रहा है तो d के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, dxy dyz या dzx। मीन्स जो 5 ऑर्बिटल होते हैं d ऑर्बिटल के पास, सब ऑर्बिटल, उनमें से ये 3 यूज़ करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और ये ऑर्बिटल वाले कैसे हैं दिखने में, ये कैसे होते हैं, इनमें जो लोब्स होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में होती है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स द मेटल कैटायन इज dsp2 हाइब्रिडाइज एंड p and d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइज आर px py एंड dx² - y²। अगर मान लो 4 कोऑर्डिनेशन वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, dsp2 हाइब्रिडाइज होगा, ओके।
और इसमें जो ऑर्बिटल यूज़ हो रही हैं तो एस में तो एक ही होता है, पी में 3 ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल होती हैं, तो 3 में से पी एक्स और पी वाई यूज़ होंगी, पी जेड नहीं होगी यूज़। और डी की जो 5 ऑर्बिटल होती हैं उनमें से एक यूज़ होगी कौन सी, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इन चारों ऑर्बिटल की वजह से स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट 10th एजम्पशन है। ओके, तो ये एजम्पशन क्या कहता है, इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, जैसे आप अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को यूज़ करोगे जिसमें स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, एक मिनट, जैसे आपके पास पीरियोडिक चार्ट है कुछ ऐसे होता है जिसमें ये ट्रांजिशन सीरीज़ है, 3 ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। ओके, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सब आपके एप्लॉग एलिमेंट हैं। तो इसमें देखो ये 3D है, इसमें 4D है, इसमें 5D है। तो जब भी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट यूज़ होंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस केस में जो डी ऑर्बिटल यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, n-1 डी ऑर्बिटल, मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ मीन्स फैल जाते हैं, काफ़ी फैल जाएंगे तो क्या होगा, अच्छे से लिगेंड के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि तो आपको पता है 3D का साइज़ कैसा होता है, 4D का, 5D का कैसा होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होता है, ऑर्बिटल का साइज़ क्या होता रहता है, डिफ्यूज़ होता रहता है, बढ़ता रखता है। 11th पॉइंट है, द कॉम्प्लेक्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक एंड द कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायमैग्नेटिक। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉम्प्लेक्स के यानी मेटल कैटायन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसी प्रॉपर्टी होगी उस कॉम्प्लेक्स की, पैरामैग्नेटिक। अगर मेटल कैटायन के अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगी। और लीगेंड से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो हमेशा पेयरिंग में ही डोनेट होते हैं, तो उनका पैरामैग्नेटिज्म से कोई रोल नहीं है। ओके, तो लेट्स सी सम कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें पहला कॉम्प्लेक्स है, मीन्स ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में भी 2 हैं, आपको पता है 2 कैटेगरीज, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो पहले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है कोबाल्ट साइनाइड 6 3 नेगेटिव। तो ये आपको पता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मतलब ऐसे होती है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इसका आयन स्फीयर है, दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, दिस इज 6, लिगेंड है, ये मेटल है। ओके, ये पूरा एक आयन है, मीन्स अगर इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालोगे तो ये एज इट इज़ मिलेगा, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोबाल्ट और साइनाइड अलग अलग नहीं होगी, पूरा एक ही तरीके से रहेगा। तो इसमें देखो क्या कहता है, सिंस साइनाइड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, इस पर क्या चार्ज है, -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का। मान लीजिए इसका क्या है, एक्स मान लिया, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, कितने हैं साइनाइड, 6, तो 6 माइनस हो गया। और टोटल किसके इक्वल आएगा, जितना आयन स्फीयर पे चार्ज है, स्फीयर पे चार्ज -3, इसको सॉल्व करोगे एक्स कितना आएगा, +3, मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, अब देखो सबसे पहले क्या करो, न्यूट्रल की निकालो, न्यूट्रल कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट 0 में, कोबाल्ट में कितना होता है एटॉमिक नंबर, 27, तो 27 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी आप फिल करो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी फिल करोगे ऑर्बिटल में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है, टोटल काउंट कर लो, 2 4 10 12 18 22 18 20 और 27, तो टोटल कितने हो गए, ये 27 हो गए। इनमें से देखो यहाँ तक है, ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। मैंने आपको लास्ट उस वीडियो में बताया था। हाँ, तो क्या होता है कि जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट में ऐसा कुछ नंबर आता है, 2 8 18 32, हाँ 32 36 36 54 और ये 86, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन
कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट की हो तो वो स्टेबल मानी जाएगी। तो यहाँ से देखो, इसमें यहाँ तक कितना हो गया 18, 4 6 10 और ये 18 हो गया। तो ये सब क्या है, स्टेबल मीन्स इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो ऑर्बिटल है ये कौन सी है, आउटर ऑर्बिटल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इनसे रिलेटिवली थोड़ा ईजी है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड था। तो ये कौन से आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कोबाल्ट +3 का, तो कैसे लिखोगे, ये सब तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ तक, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहले किस में से निकलेगा, एस में से, क्योंकि 3d ऑर्बिटल के बाद आता है 4s, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे, और यहाँ से फिर एक निकलेगा। दिस इज़ योर कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट +3 की आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ये वाली। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं आगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वीबीटी में क्या होता है, पहले से हमें पता होना चाहिए कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया कि ये डायमैग्नेटिक है, मीन्स इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हमें ये भी बताया कि साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि इसने पहले से ही कैटेगराइज कर दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, जिन मॉलिक्यूल में डोनेटिंग एटम कौन सा हो, कार्बन या नाइट्रोजन, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और हेलोजन है या कुछ और ऑक्सीजन है तो वो क्या है, वीक फील्ड। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पहले फ्री कोबाल्ट आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑर्बिटल बनाओ 3d 4s 4p अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो पहले 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इससे पहले सारे 18 हैं इलेक्ट्रॉन, वो सब फील्ड हैं। तो ये 3d में कितने आए, d6 आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो गया अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले 5 फिल हुए, फिर 6th फिल हुआ। ये सब एम्प्टी है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स इस मेटल को अपने अंदर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने पड़ेंगे इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। पहले कितने हैं, 1 2 3 4 है, 2 और चाहिए। तो 2 वो कहाँ से लाएगा, वो लाएगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इसमें जो ऑर्बिटल हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, वहाँ वो सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप। तो जैसे ही पेयर अप होंगे, कितने चाहिए इसको, 6 चाहिए, पहले से 4 हैं, तो 2 और कैसे आएंगे, 2 को पेयर अप करवा दो, 2 को पेयर अप करवा दिया। और पेयर अप कैसे करवाया है कि हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वायलेट नहीं होना चाहिए, मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फिल हो गया ये, ठीक है। तो जैसे ये फिल हो गया, ये दोनों ऑर्बिटल इन चारों के साथ मिलके d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जैसे कि एक कंजम्पशन था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं आउटर से। सेकंड है एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके पास कोबाल्ट नाइट्राइट NO2 है, NO3 होता तो नाइट्रेट बोलते, ये अभी नाइट्राइट है। 6 है और ये 4 माइनस है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, कैसे निकालोगे, पहले आपको इसके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, ये आप अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा। दिस विल बी -1, और -1 किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आएगा। -1 है इसके ऊपर, टोटल कितना हो गया, 6 है, तो -6 इसका मान लीजिए x है, टोटल पे कितना है -4, तो x कितना आएगा, +2। तो कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जब न्यूट्रल में है तो ये है 4s2 3d7, +2 में क्या होगी 4s0 3d7, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइंड है कि ये कैसा है, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक है, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर चुके हैं, मीन्स ज्योमेट्री निकालने से पहले। और इस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे इसकी ज्योमेट्री बताने के लिए। और हमें पहले से ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि डोनेटिंग एटम क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करेंगे तब। अब देखो कोबाल्ट, ठीक है, इसको 0 में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 3d7 4s2, +2 में क्या आएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये बचा, हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स, 6, क्योंकि ये नाइट्रेट कितने थे, 6 थे। अवेलेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5,
एक और चाहिए, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। जैसे ही पेयरिंग होगी क्या होगा, पेयरिंग कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, लेकिन एक बचेगा ना, एक बचेगा तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा इस ऑर्बिटल में, यहाँ दिखाया गया है, दिस इज़ 5s ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो। अब देखो इसमें कौन सा, सारे 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए, और डी के देखो मैंने 2 ऑर्बिटल यूज़ किए, एक ही यूज़ नहीं किया है, एक यूज़ नहीं करना आपको, 2 ऑर्बिटल यूज़। जब भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना हो आपको 2 डी ऑर्बिटल यूज़ करना है, एक नहीं करना, एक करोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, मीन्स इक्विवेलेंट एनर्जी के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, डी 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू हमारी एजम्पशन क्या था, पोलिंग सजेस्टेड दैट 2 वैकेंट 3D ऑर्बिटल आर मेड अवेलेबल फॉर प्रमोशन ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन from an 3D orbital to 5s orbital so that CO+2 gets D2sp3 hybridized। तो अकॉर्डिंग टू ये पोलिंग ही है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए अब D2sp3 बनाने के लिए। दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू पोलिंग रूल। अब ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है इसके बारे में आगे बता रहा है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि presence of unpaired electron in 5s orbital is supported by the fact that 5s orbital has very high energy and the electron present in it loosely bound and can be removed easily। तो ये कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जो हमने जंप करवाया है 3D से 5s में, अब ये क्या है कि हायर ऑर्बिटल में है, मीन्स ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस की बहुत दूर है, लूजली बाउंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाना चाहिए, जो कि प्रूव भी हो चुका है बाई एक्सपेरिमेंट। कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स लिया, ये कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज़ कैसे करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो ये क्या हो गया -3। तो ये क्या, अनस्टेबल इन एयर ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन इतना भी बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि इवन ऑक्सीजन से भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स ये हमारा स्टेबल नहीं होगा हमेशा, किस फॉर्म में स्टेबल होगा, इस फॉर्म में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इज़ इट दिस एग्जिस्ट और नॉट, तो आप ये इसका थ्योरी बता सकते हो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 5s में इलेक्ट्रॉन जंप करवाया था जो कि बहुत जल्दी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज CN6 3 नेगेटिव आयन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकाल लो, साइनाइड का पता ही है -1 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है ये। इसका x मान लो, x - 6 = -3, तो x कितना आ गया +3। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कर चुके हैं पहले से कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। साइनाइड आपको पता है, इसकी डोनेटिंग एटम क्या है, कार्बन, डोनेटिंग एटम कार्बन या फिर नाइट्रोजन हो तो वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, +3 में 4s0 3d4। अब बनाओ इसका ऑर्बिटल वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो Mn+3 कैसे बनेगा, कुछ ऐसे 3d 4s 4p। फिल करो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड थी, चारों मैंने फिल करवा दिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीज को 6 ऑर्बिटल क्या अवेलेबल करवाने हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो 6 कैसे होंगे, 4 तो ये है ही पहले से, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही दिख रहा है, 3 ये है और एक ये 4 है, तो 2 और चाहिए इसको, एक पहले से है, एक और कैसे होगा, इसको जंप करवा दो यहाँ पे, तो इसको पेयरिंग करवा दी तो 2 यहाँ पे बच गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये D2sp3 कॉम्प्लेक्स बन गया। और एक्सपेरिमेंटली हमें क्या बताया गया था, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक, मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे हमें प्रूव भी हो रहा है कि दिस इज़ पैरामैग्नेटिक। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, साइनाइड नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज़ ए टेंडेंसी टू पेयर अप द 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल बट इट कॉज पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली leaving 2 electron unpaired. If all the electron becomes paired then it will violate the Hund's rule of maximum multiplicity। बिल्कुल सही बात है कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, जैसे ही वो पेयर अप होंगे सारे इलेक्ट्रॉन तो वो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट करेगा। कैसे करेगा
कि वो क्या कह रहा है कि पहले ऑर्बिटल अवेलेबल है तो उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में ये 2 ऑर्बिटल तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज़ हो गए, D2, 3 ऑर्बिटल बचे। अब 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हंस रूल, पहले सिंगल सिंगल और फिर एक पेयर अप होना चाहिए। तो ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ एक ऑर्बिटल और एम्प्टी रहता और ये पेयर अप होता तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। 4th एग्जाम्पल है क्रोमियम CN6। ये सारे एग्जाम्पल यूनिक है तो आप सभी को रीड करना, सब में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। तो ये है क्रोमियम CN6 3- ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s03D3। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्रोमियम +3 की कुछ ऐसे होगी 3D, 3 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली, 5 4p खाली। तो 6 लिगेंड इसको कोऑर्डिनेट करने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो ये क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम +3 6 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, 4 तो और हाँ मीन्स कुछ भी करने पेयर अप करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 6 हो चुके हैं। तो मीन्स पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैं कह रहा था आपको कि हमें हैंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट नहीं करना है, यहाँ पे पेयरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेयरिंग करवाओगे ये ऑर्बिटल खाली बच जाएगा। और हैंड्स रूल क्या कहता है कि जितने भी ऑर्बिटल अवेलेबल है पहले सबको एक इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ पे ये 2 तो कॉम्प्लेक्स में यूज़ हो गए, ये 3 बचे और 3 ही है इलेक्ट्रॉन, तो तीनों सिंगल ही रहेंगे। यहाँ पे पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या ना हो। आगे क्या कह रहा है, हियर इवन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अक्कर, इफ पेयरिंग अक्कर देन इट विल वायलेट हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज वेनेडियम NH3 3+ आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +3 आ गई। एक्सपेरिमेंटली पता है कि पैरामैग्नेटिक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D2 4s0। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी लिखो वेनेडियम +3 आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, कुछ ऐसे आएगी। इसको 6 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने हैं तो देखो इसके पास 3 हैं वैकेंट, लेकिन यूज़ कितने करेगा, ये 2 ही करेगा ना, क्योंकि D2sp3 बनाना है आपको कभी D3sp2 नहीं बनाना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कैसा चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। और जब ये ऑर्बिटल यूज़ करते हैं D2 dx² - y² और dz², तभी ये ऑक्टाहेड्रल शेप में रहता है। अगर और दूसरी लोब वाली ऑर्बिटल यूज़ कर लोगे एक्स्ट्रा तो वो ज्योमेट्री कुछ और ही हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 यूज़ कर लिए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक क्या रह गया खाली, ये वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा ही रहेगा। तो क्या कह रहा है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर, इफ पेयरिंग अकर इट विल वायलेट हंस रूल ऑफ मैक्सिमम। ये पहले वाली बात कह रहा है कि अगर आप इनको पेयर अप करवा दोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि जगह भी खाली है और भीड़ भी बढ़ा दिएगी रूम में, ठीक है ना। पहले आराम से फील करो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल थे हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के। अब आते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कौन सी है, nd का मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s और p का है वही d का रहेगा। तो इसका एग्जांपल है ये कोबाल्ट F6 3-। ये एक अब हमने पहले भी देखा था कि अगर लिगेंड कैसा रहे, फ्लोरीन टाइप का रहे, तो जो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा, आयनिक होगा, ठीक है। तो इसी को देखते हैं आगे। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, x फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, टोटल 6 है तो -6 -3 टोटल पे हो गया, तो कोबाल्ट पे +3 आ गया। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d6 4s0, कोबाल्ट +3 की। F नेगेटिव कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया पैरामैग्नेटिक है। इसका कॉम्प्लेक्स देखो कोबाल्ट +3 कैसा होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो ऑर्बिटल कौन से यूज़ होंगे, ये तो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू VBT अगर बॉन्डिंग होनी है तो ऑर्बिटल मेटल के पास एम्प्टी होने चाहिए। अगर सिंगल ऑक्यूपाइड है तो पेयरिंग ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे देखो ये सारे अवेलेबल हैं, हमें कितने चाहिए 6, तो ये 6 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा 6 लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। यहाँ पे कितने हैं 4, 2 यहाँ से यूज़ कर लेगा, टोटल कितने चाहिए 6, तो 6 अवेलेबल हो गए। ज्योमेट्री क्या हो गई आउट ऑक्टाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कुछ ऐसा है, इसमें देखो 2 टाइप के लिगेंड हैं। NO ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि डोनेटिंग क्या है नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनेटिंग ऑक्सीजन है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। चार्ज निकालो पहले, नाइट्रोसिल पे हमेशा +1 चार्ज होता है, याद रखना, दिस इज +1। ये आप अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी से भी निकाल सकते हो, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी तो +1 चार्ज मिलेगा। किस पे मिलेगा +1 चार्ज? ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। 2 फॉर्म में होता है, लीनियर या फिर वैसे बेंट में। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है आयरन की, इसकी X है, वाटर की 0 होता है, नाइट्रोसिल का +1 है और इस पर +2 है, तो X कितना आ गया +1, तो Fe+1। आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 4s1 3d6। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि ये क्या है पैरामैग्नेटिक है और इसका ये वैल्यू दिया हुआ 3.8 वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स आप क्या करोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू S इंटू S+1। ओके, ये कुछ ऐसे होता है फार्मूला, 2 शायद बाहर होता होगा या फिर कुछ ऐसे होता है, हाँ n इंटू n+2। ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। मान लीजिए मैं नीचे वाला यूज़ करता हूँ, इसको रहने दो एक बार। तो देखो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे है 3.89 मीन्स 3.4 के अराउंड है। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, इसको स्क्वायर कर दो, पूरे को स्क्वायर करूँगा ये कुछ आएगा, तो n की वैल्यू उतना ही होनी चाहिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, हमें पता नहीं है कितना n का वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं, एक ही बात है। तो देखो BM क्या है यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन, दिस इज यूनिट होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जगह हम सिर्फ BM लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोसिल का टेंडेंसी बहुत कम है पेयर अप करवाने का और ये वीक फील्ड है, तो मीन्स पेयरिंग होगी नहीं इस कॉम्प्लेक्स में। तो बनाओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3d+1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s1 4p और 5 4d, ये 3d था ये 4d है, तो ये सब ऐसे रहेंगे। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होने चाहिए 6, तो आयन क्या करवाएगा 6 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा। 6 कौन से यूज़ करवाएगा, सारे आउटर वाले d यूज़ करवाएगा, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये तो आपको पता ही है, जो d ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। इसके बाद आते हैं, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, अब आ गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मीन्स 4 कोऑर्डिनेशन वाले स्टार्ट हो गए हैं। 4 कोऑर्डिनेशन वाले में 2 हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेन है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल कैटायन इज आइदर sp3 और st3 हाइब्रिडाइज। लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो एग्जांपल लिया निकिल क्लोराइड 4 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन आपको पता है -1 चार्ज होता है निकिल पे, प्लस निकिल पे हमें निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको x मान लेते हैं। ये 4 है तो -4 हो गया, टोटल -2 है तो x कितना आ गया +2, तो निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 4s0 3d8। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है, और क्लोरीन नेगेटिव कैसा है वीक फील्ड लिगेंड। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है। निकिल +2 क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, दैट वाज 3d8, ठीक है। 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो जा ही चुके थे, ये था 0 में, मीन्स 3d8 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीडेशन से +2 के लिए, तो ये चले गए, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको 4, तो निकिल +2 को 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने होंगे अकॉर्डिंग टू VBT, तो ये 4 है ही यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका sp3, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है निकिल कार्बोनिल 4, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है और आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल, तो 0 हो गया, x इस पे है टोटल 0, तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स निकिल किस स्टेट में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आ गई 4s2 3d8 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि डायमैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखो यूज़ करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो डोनेटिंग एटम क्या है, कार्बन। तो इसको यूज़ करते हैं। निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे ऑर्बिटल फिल होंगे 3d8 4s2। अब देखो कोबा ये क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर अप करवा देगा। पेयर अप किनको करवाएगा, इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे ऑर्बिटल। टोटल कितनी चाहिए, 4 चाहिए, तो चारों हो गए। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो, देखो यहाँ पे पेयरिंग करवाने और यहाँ पे पेयरिंग करवाने में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो Fe+ था ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पेयरिंग करवाई। यहाँ पे पेयरिंग करवाया, देखो इसका स्पिन कैसा है, अप। इसका स्पिन क्या है, अप। अब देखो मैं जब भी इसको पेयरिंग करवाएंगे तो स्पिन क्या करवा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे देखो ये डबल था, यहाँ पे 2 डबल है। तो ये जैसे ही ये पेयर्ड अप होगा तो इसका स्पिन क्या हो रहा है, अपोजिट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट में कहाँ गया वो, यहाँ पे जब पेयरिंग करवा रहे हैं तो देखो ये अप था, ठीक है, ये स्पिन अपोजिट हुआ। और यहाँ पे ये अपोजिट नहीं हुआ, ये ऐसे की ऐसे चला गया। जब ऐसे की ऐसे चला जाता है ना, मीन स्पिन है वो अपोजिट या फ्लिप नहीं करता, उस केस में एनर्जी बहुत कम चाहिएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनर्जी सेविंग हो गया। जैसे ऐसे ही बता रहा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है निकिल CO4। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ओके ये मैं बता चुका हूँ आपको, sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है MnO4 नेगेटिव। अब यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैंगनीज की, निकाल लो। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 चार्ज, -1 पूरे कॉम्प्लेक्स पे है, तो -1 पूरे पे है, -2 होता है, कितने हैं ऑक्सीजन 4। इस पे मान लीजिए कितना है x, तो x कितना आ गया +7, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई इसकी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 4s0 3d0, मीन्स s भी खाली और 3d भी खाली है। तो बनाओ Mn+7, ये ऐसे बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बन गया, क्या करना है आपको, 4 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो मेटल को कितने ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने हैं, 4 करवाने हैं। तो 4 ये अवेलेबल करवा लेगा, कैसे, एक S से और 3 D से, तो ये अवेलेबल हो गए। दिस इज sd3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा, कुछ ऐसे होता है MnO4 का, Mn। यहाँ पे देखो ये पाई है। तो एक चीज़ आप याद रखो, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं उसमें पाई ऑर्बिटल को हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमें ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। 4 ये sd3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो दिस इज और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो आगे क्या लिखा हुआ, इन sd3 हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व। ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं जंक्शन में, पॉलिंग के जो हमने 11 जंक्शन देखे थे, कि जो ऑर्बिटल यूज होते हैं sd3 में वो कौन से होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच वाले लॉब्स, dxy dyz और dzx। और ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो MnO4 क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है, दिस इज क्रोमियम 2 CO O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम 2 O7 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालेंगे, 2 क्रोमियम है, एक का x मान लेते हैं, 2x हो गया। ऑक्सीजन कितना है 7, एक पे चार्ज कितना है -2, टोटल कितना है -2। तो x सोल्व करेंगे +6 आएगा, मीन्स एक क्रोमियम पे +6 है। ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, -2 चार्ज है, एक बिट ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। तो देखो एक क्रोमियम मेटल के सराउंडिंग में कितने लिगेंड है, 4 ही है ना।
4 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक क्रोमियम 4 अगर कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो अवेलेबल कितने ऑर्बिटल करवाएगा? 4 ही करवाएगा। तो 4 जब करवाएगा तो कैसे करवाएगा, इसका बनाओ। देखो क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? 4s 0 और 3d 0, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल एम्प्टी होंगी सारी। ऑर्बिटल एम्प्टी होंगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन सैंड करेगा इसमें। सैंड किया इसमें, एक इसमें किया, एक इसमें किया, एक इसमें किया। चौथा है, ये क्या है? ब्रीजिंग वाला ऑक्सीजन है जो हमने यहाँ बनाया था ना, यहाँ कुछ बनाया था, ये ब्रीजिंग वाला। तो जो ये फोर्थ वाला ऑक्सीजन है वो कुछ ऐसे है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेंड करेगा और यहाँ भी सेंड करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये कुछ ऐसे हो गया कि 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया है। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें भी रहेंगे और इसमें भी रहेंगे। मीन्स ये क्या बोलते हैं उसे, रेजोनेंस टाइप हो गया। और बाकी ये 3 इसके साथ हैं, 1 2 3, और ये तो हो गया। ये कौन सा हो गया? दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और sd3 हाइब्रिडाइज। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ये मैंने ऑक्सीजन के ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल ले लिया। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, कुछ ऐसे होता है। दिस इज 2s2 2p4, तो कुछ ऐसे रहेगा ये। ओके, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में सेंड करता रहेगा, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों चार्ज तो है ही यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में फिल करता रहा है। तो यहाँ पे देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ये लास्ट है वीबीटी थ्योरी का एग्जांपल में। In square planar complex, the central metal cation is D2sp2 hybridized and the D2sp2 hybrid orbital point towards the four corner of a square, ठीक है। मीन्स ये चारों लिगेंड किस में रहेंगे? एक प्लेन में ही रहेंगे और सारे कोऑर्डिनेट हैं टुवार्ड्स द मेटल। मेटल कहाँ पे है? स्क्वायर के सेंटर में। तो एग्जांपल है इसका निकिल CN4 2 नेगेटिव आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो जैसे पहले निकालते आए हैं। निकिल पे x मान लिया चार्ज, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, 4 है तो -4 हो गया, टोटल -2 x2, x कितना हो गया? +2। निकिल पे +2 चार्ज है। कॉन्फिगरेशन क्या आ गई? 4s0 3d8। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि डायमैग्नेटिक है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। अब देखो निकिल +2 का कॉन्फिगरेशन बनाओ, ये बनेगा 3d8 4s0 4p0। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, ये क्या करवाएगा? पेयरिंग करवा देगा विदाउट वायलेटिंग हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 चाहिए, तो निकिल 4 ही ऑर्बिटल अरेंज करवाएगा। एक तो यहाँ से हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? DsP2, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर अमोनिया 4 2+। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +2 आ गया। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 3d9। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि पैरामैग्नेटिक है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉन्फिगरेशन क्या बनाएगी? कॉपर +2 की, कुछ ऐसे 3d9। 4s और 4p खाली है। अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया को 4 बॉन्ड बनाने कॉपर +2 के साथ, तो कॉपर +2 4 ऑर्बिटल अरेंज करवाएगा। कैसे करवाएगा? अब देखो इसके अंदर कोई जगह ही नहीं है पेयरिंग करवाने के लिए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक लिंक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। 4 ऑर्बिटल चाहिए तो चारों ये वाले यूज़ हो जाएंगे। तो दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें आगे क्या बोल रहा है? बट अकॉर्डिंग टू ESR एक्स-रे स्ट्रक्चर, ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी है स्ट्रक्चर पता करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है, ये एक्स-रे फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, इसका नाम एक्स-रे है। तो बट अकॉर्डिंग टू ESR and X-ray structure determination, the structure of copper NH3 4 2+ is found to be square planar. Thus, to make copper +2 in DsP2 hybrid, it is considered that the unpaired electron in D3dxyz orbital 3dx² - y² orbital is to be promoted to 4pz। अब देखो यहाँ पे
देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आई है ये क्या आई है, sp3 के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन इन टेक्नोलॉजी की वजह से की हेल्प से ये पता किया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर कैसा होगा, dsp2 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स डी ऑर्बिटल यूज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहिए। जैसे ही नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करेगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सी है, 4d, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा, तो एक इसको यूज़ कर लेंगे और 3 ये यूज़ कर लेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन dsp2 आ जाएगा, तो वो स्क्वायर प्लानर हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब यहाँ पे ही चला गया, 4d की जरूरत ही नहीं है इसे, p ऑर्बिटल में आ गया, तो ये ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई, तो d2sp3 है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बन गई। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में चला तो गया, जैसे ही चला गया इसको एक और प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, इन द अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी 4pz ऑर्बिटल दैट इज एक्सपेक्टेड टू लॉस्ट ईजिली। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ईजिली लूज़ होना चाहिए। ईजिली लूज़ होने का मतलब है कि जैसे इस कॉम्प्लेक्स के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में चला जाएगा, +3 में, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली हैव शोन दैट दिस आयन डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। फाइनली हगिन्स एक साइंटिस्ट है, सजेस्टेड दैट द स्क्वायर प्लानर आयन Cr+2 आयन इज sp2d हाइब्रिडाइज। मीन्स ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये आउटर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखो, फिर से देख लेते हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बना था स्टार्टिंग में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करवाते आगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही है, यहीं पे ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगी, sp2d बनेगी स्क्वायर प्लानर के लिए, और वो कैसे बनेगी, जो d है वो आउटर वाला यूज़ कर लेंगे, मीन्स इस ऑर्बिटल को एज इट इज छोड़ देंगे, p यूज़ कर लेंगे, एक s यूज़ कर लेंगे और एक d यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन शोन ऑन द 4p ऑर्बिटल 4pz ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज pz लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द आयन कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये उस थ्योरी को एक्सप्लेन मीन्स फेवर कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी क्या है, स्क्वायर प्लानर है, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2d। और साथ में ये भी कह रहा है कि जो बच गया था p ऑर्बिटल वो कैसा है, वो उस स्क्वायर प्लेनर के परपेंडिकुलर है। मीन्स मान लीजिए अगर ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बना हुआ है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, 4 लिगेंड हैं इसमें, तो इसकी जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, दिस इज़ योर pz ऑर्बिटल, और ये कॉम्प्लेक्स है आपका स्क्वायर प्लेनर, दैट इज sp2d हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सारे हैं, कॉपर En2, En क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये मैंने आपको शायद बताया था, ये आप देख लेना है, इसमें मिल जाएगा, जो आपको PDF भेज दिया बुक्स की, ये यहाँ पे 4 है ही। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है और sp2d हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन VBT की, जो ये लास्ट है। लिमिटेशन क्या है, पहला है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। देखो इसने जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड बताए थे वो बाद में बनाए थे, मीन ज्योमेट्री पता लगने के बाद और मैग्नेटिज्म पता लगने के बाद। मीन हमें पहले पता चल गया था कि एक्सपेरिमेंटली ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ज्योमेट्री बताया, और ज्योमेट्री एक्सरे या ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रूव हो गया कि ये ज्योमेट्री जो VBT ने बताया वो सही है। तो उस बेसिस पे उसने स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड बता दिए। उन्होंने अलग से ये नहीं बताया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। सेकंड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई पेयरिंग अकर इन प्रेजेंस ऑफ। हाँ, अब देखो ये कह रहा था, ये हर बार कह रहा था कि जब भी साइनाइड आएगा, NH3 आएगा, मीन्स जिनका डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं जो, वो पेयरिंग करवा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, उस क्यों का आंसर नहीं दिया इसने। थर्ड है फ्रॉम द थ्योरी magnetic moment can be calculated by knowing the unpaired electron but it could not explain the effect of temperature or magnetic it could not explain why the experimental value of magnetic moment is। इसने ये तो बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया कि मैग्नेटिक मोमेंट ये है, और बाद में उस पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म से ज्योमेट्री बता दी,
लेकिन ये नहीं बताया कि वो मैग्नेटिज्म टेम्परेचर से कैसे कोरिलेट कर रहा है। और कई बार क्या हुआ कि जो वैल्यू थ्योरेटिकली हमें मिली अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो हम थ्योरेटिकल फार्मूला से निकालते हैं, इस फार्मूला से जो वैल्यूज़ आती है, वो वैल्यूज़ जो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिज्म आई है उससे मैच नहीं करती, तो उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टोर्शन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइक क्रोमियम एंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, मीन्स क्रोमियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑक्टाहेड्रल है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं इनको याद रखना, क्रोमियम H2O6, कॉपर H2O6, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इनमें कुछ डिस्टोरेशन है। मीन्स जो ये वाले बॉन्ड हैं, मीन्स अगर मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल बनाता हूँ, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें कुछ लॉन्गर है कुछ शॉर्टर है, तो ये भी वीबीटी प्रूव नहीं कर पाया था इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, इनको याद रखना। फिफ्थ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसने कुछ भी नहीं कहा कि ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा, इसका स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, तो ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करवा पाया। सिक्स्थ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसने मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं की कि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, फास्ट है, स्लो है, कुछ नहीं बताया। सेवन्थ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जो लास्ट एग्जांपल हमने रीड किया था ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि इसने ये बोल दिया था कि ये ना तो इनर है ना इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है, ये जस्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया। जस्ट उसने लास्ट में ये बना के छोड़ दिया कि ये sp2d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन है इसका, लेकिन ये इसने प्रूव नहीं किया, तो ये भी एक इसका लिमिटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CFT के बारे में और उसके नेक्स्ट थ्योरी में। थैंक यू।